अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर फ़िरोज़। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इसके साथ साथ अमेरिकन उर्दू के फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज जिस खबर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं वो ये है कि जिस तरीके से मैंने एक ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ इस वक्त दौरे अमरीका पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि 5 रोज़ा उनका ये ऑफिशियल दौरा है जो कि न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुआ और अब वो वाशिंगटन पहुँचे हैं, जहाँ उनकी अमरीकी महकमा दिफा और सेंटकॉम के हुक्काम से कहा जा रहा है कि मुलाकातें होंगी। इस हवाले से सरकारी तौर पर हमें सिर्फ एक जो उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में जो पीस कीपिंग मिशन के हवाले से, वो सामने आई है। इसके हवाले से इसके अलावा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक अहम ख़बर जो हमें ज़राए ने दी वो ये है कि जैसे ही आर्मी चीफ न्यूयॉर्क पहुँचे तो उन्हें अमरीकी हुक्काम की जानिब से जो सरकारी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी होती है वो फ़राहम नहीं की गई, जिसका जवाब ये दिया गया कि क्योंकि आर्मी चीफ साहब का दौरा अमरीका सरकारी तौर पर वो वाशिंगटन से शुरू होगा, इसलिए उन्हें जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो भी वाशिंगटन से ही दिया जाएगा। तो जब हमने ज़राए से पूछा कि जो उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की हैं वो क्या सरकारी नहीं थी, तो जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका दौरा तो निजी था, उसमें अब मुलाकातों का उन्हें कुछ ख़ास इस बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब वो वाशिंगटन पहुँचेंगे तो उनकी मुलाकातें होंगी। इस हवाले से जो प्रोटोकॉल और जो सिक्योरिटी उन्होंने यूज़ की, वो पाकिस्तानी जो हुक्काम मौजूद हैं यानी कि एम्बेसी के और मिशन के, उनकी उन्होंने गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की और उनका उन्होंने प्रोटोकॉल भी यूज़ किया। इसके साथ साथ बात करते हैं वीडियो लीक्स की। तो वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो, क्योंकि वीडियो लीक्स मैंने इसलिए कहा कि अब हो सकता है कि कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोस भी मंजर आम पे आएंगी, जैसे कि माजी में भी हुआ। तो अब ये बात तो तय है कि ये जो मामला है सारा, उसमें हर तरफ की पार्टी गड़बड़ है और गड़बड़ दोनों तरफ से हुई है। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ दोस्तों में बैठा हूँगा और मैंने कोई ऐसी बातें की होंगी और वो जब बाहर लीक हो जाएंगी तो वो ऑब्वियसली पर्सनल बातें थी, वो पब्लिक करने की नहीं थी या प्राइवेट बातें थी। तो अब जब वो बातें आएंगी तो हर तरफ ही मामला संगीन है, यानी कि अब आवाम तैयार है, आवाम को भी आइडिया हो गया है कि इमरान खान की भी सारी बातें आनी हैं और दूसरी पार्टी की भी सारी बातें आनी है। यानी आइंदा इलेक्शन में लोगों को ये चुनना है कि कौन इन दोनों में से कम ख़राब है। यानी कि दोनों की बातें तो मंजर आम पर आई होंगी और ऐसी ऐसी बातें आ सकती हैं जिस तरीके से आज इंकशाफात हुए हैं कुछ हैकर की जानिब से कि आमिर लियाकत का जो है वो कत्ल करवाया गया, और चीज़ें बेशुमार आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं। और वक्तन फ़वक्तन कोई इस बात से डिसएग्री भी नहीं हो रहा। पहले तो बात होती थी कि फॉरेंसिक करवाया जाए ऑडियो का, अब तो इमरान खान साहब ने भी मान लिया कि बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो थी वो भी असली थी। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी मान लिया कि हाँ, भारत से मशीनरी की बात हुई थी, उसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने इस लेवल की बात हो रही है कि देखें, अगर नेशनल लेवल पे अगर वो वज़ीर आज़म से कहनी है अपने दामाद की मशीनरी का, तो वो कहनी है इसमें कुछ गलत नहीं है, पहला पार्ट तो इमरान खान के टाइम पे इंपोर्ट हुआ था, वो बात तो चलें सही है। लेकिन हमारे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, हम आम आवाम किस तरफ सोच रही हैं, और देखें आप अपने पर्सनल इश्यूज़ किस लेवल पे यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमें। और एक और चीज़, अगर तबसरों में कोई इस तरफ की बात हो तो लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो यूथिया बन गए हैं, और अगर नून की साइड बात हो तो आप कहते हैं पटवारी। लेकिन हमें आवाम को एक आम आदमी बन के सोचना चाहिए, तो उनके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अब तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से ट्विटर पे मैंने आम लोगों से एक राय ली कि अगर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ और पीटीआई के लिए इमरान खान ही रहनुमा और नेशनल लेवल पे वो रहनुमा, और कहा जा रहा है कि अब जो इलेक्शन अगर हुए तो वो 2/3 अक्सरियत से सामने आएंगे, तो उनके सामने एक क्वेश्चन रखा गया, क्या कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन नहीं लड़ पाते, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा चीज़ हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब से महरूम होना पड़े? तो इसके बाद के ऑप्शन क्या है? जिस तरीके से हमने एक देखा कि एमक्यूएम के पास अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा और एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि वही एक पार्टी थी। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी एक पार्टी है जो नेशनल लेवल पे है, जो लीडर की बुनियाद पर। इसके अलावा अगर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो फिर बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, फलाना डिमकाना, इसी पे चलती रहेगी। इसी तरीके से नून लीग का भी नून शीन मीम यही चलता रहेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है जिसमें आम लोगों का और भी लीडर्स हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। तो जिस पे लोगों से पूछा गया तो मुख्तलिफ आरा आई। कुछ कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अगले लीडर बन सकते हैं, कुछ ने कहा असद उमर, कुछ ने कहा मुराद सईद, कुछ ने कहा फवाद चौधरी। तो काफ़ी लोग डिवाइडेड नज़र आए। तो मेरे ख्याल से जो खान साहब जितना भी कॉल दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक लॉन्ग मार्च होगा और
कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में जैसे हमने पहले भी देखा कि कोई और पिछले कुछ सालों में वो फैसले सामने आए हैं, वो चीज़ें हो गई हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो बहुत तेज़ी से मंजरनामा इस खित्ते का, पाकिस्तान का चेंज हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ को, खान साहब को भी आई थिंक ये चीज़ पब्लिक करनी चाहिए कि अगर वो किसी बेहतर लीडर समझते हैं उनके बाद, तो ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी आसानी होगी और आगे मज़ीद कुछ और गड़बड़ होने से पाकिस्तान जो है वो बच सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप रोज़ाना कोई ना कोई पॉलिटिकल हमें अपडेट दें, चीज़ें दें। मैं ज़रूर दूंगा जब मेरे पास कोई ख़बर होगी या जब मुझे लगेगा कि बात करनी चाहिए। हर बात पर आकर अगर मैं अपनी चीज़ें दूं तो मेरा नहीं ख्याल। अभी मैं बहुत चीज़ों को ऑब्वियसली सीख भी रहा हूं, चीज़ें देख भी रहा हूं, और इसके साथ साथ मेरी ये भी कोशिश होगी कि यूएस में यहाँ भी बहुत सारी दिलचस्प स्टोरीज़ हैं, वो भी आपके सामने लाऊं, कुछ व्लॉग्स करूं। तो उसके हवाले से भी अपना फीडबैक देखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। क्योंकि आर्मी चीफ साहब का दौरा अमरीका सरकारी तौर पर वो वाशिंगटन से शुरू होगा, इसलिए उन्हें जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो भी वाशिंगटन से ही दिया जाएगा। तो जब हमने ज़राए से पूछा कि जो उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की हैं वो क्या सरकारी नहीं थी, तो जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका दौरा तो निजी था, उसमें अब मुलाकातों का उन्हें कुछ ख़ास इस बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब वो वाशिंगटन पहुँचेंगे तो उनकी मुलाकातें होंगी। इस हवाले से जो प्रोटोकॉल और जो सिक्योरिटी उन्होंने यूज़ की, वो पाकिस्तानी जो हुक्काम मौजूद हैं यानी कि एम्बेसी के और मिशन के, उनकी उन्होंने गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की और उनका उन्होंने प्रोटोकॉल भी यूज़ किया। इसके साथ साथ बात करते हैं वीडियो लीक्स की। तो वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो, क्योंकि वीडियो लीक्स मैंने इसलिए कहा कि अब हो सकता है कि कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोस भी मंजर आम पे आएंगी, जैसे कि माजी में भी हुआ। तो अब ये बात तो तय है कि ये जो मामला है सारा, उसमें हर तरफ की पार्टी गड़बड़ है और गड़बड़ दोनों तरफ से हुई है। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ दोस्तों में बैठा हूँगा और मैंने कोई ऐसी बातें की होंगी और वो जब बाहर लीक हो जाएंगी तो वो ऑब्वियसली पर्सनल बातें थी, वो पब्लिक करने की नहीं थी या प्राइवेट बातें थी। तो अब जब वो बातें आएंगी तो हर तरफ ही मामला संगीन है। यानी कि अब आवाम तैयार है, आवाम को भी आइडिया हो गया है कि इमरान खान की भी सारी बातें आनी हैं और दूसरी पार्टी की भी सारी बातें आनी है। यानी आइंदा इलेक्शन में लोगों को ये चुनना है कि कौन इन दोनों में से कम ख़राब है। यानी कि दोनों की बातें तो मंजर आम पर आई होंगी और ऐसी ऐसी बातें आ सकती हैं जिस तरीके से आज इंकशाफात हुए हैं कुछ हैकर की जानिब से कि आमिर लियाकत का जो है वो कत्ल करवाया गया, और चीज़ें बेशुमार आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं। और वक्तन फ़वक्तन कोई इस बात से डिसएग्री भी नहीं हो रहा। पहले तो बात होती थी कि फॉरेंसिक करवाया जाए ऑडियो का, अब तो इमरान खान साहब ने भी मान लिया कि बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो थी वो भी असली थी। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी मान लिया कि हाँ, भारत से मशीनरी की बात हुई थी, उसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने इस लेवल की बात हो रही है कि देखें, अगर नेशनल लेवल पे अगर वो वज़ीर आज़म से कहनी है अपने दामाद की मशीनरी का, तो वो कहनी है इसमें कुछ गलत नहीं है, पहला पार्ट तो इमरान खान के टाइम पे इंपोर्ट हुआ था। वो बात तो चलें सही है, लेकिन हमारे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, हम आम आवाम किस तरफ सोच रही हैं, और देखें आप अपने पर्सनल इश्यूज़ किस लेवल पे यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमें। और एक और चीज़, अगर तबसरों में कोई इस तरफ की बात हो तो लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो यूथिया बन गए हैं, और अगर नून की साइड बात हो तो आप कहते हैं पटवारी। लेकिन हमें आवाम को एक आम आदमी बन के सोचना चाहिए, तो उनके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अब तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से ट्विटर पे मैंने आम लोगों से एक राय ली कि अगर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ और पीटीआई के लिए इमरान खान ही रहनुमा और नेशनल लेवल पे वो रहनुमा, और कहा जा रहा है कि अब जो इलेक्शन अगर हुए तो वो 2/3 अक्सरियत से सामने आएंगे, तो उनके सामने एक क्वेश्चन रखा गया, क्या कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन नहीं लड़ पाते, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा चीज़ हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब से महरूम होना पड़े? तो इसके बाद के ऑप्शन क्या हैं? जिस तरीके से हमने एक देखा कि एमक्यूएम के पास अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा और एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि वही एक पार्टी थी। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी एक पार्टी है जो नेशनल लेवल पे है, जो लीडर की बुनियाद पर। इसके अलावा अगर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो फिर बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, फलाना ढिमकाना, इसी पे चलती रहेगी। इसी तरीके से नून लीग का भी नून शीन मीम यही चलता रहेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है जिसमें आम लोगों का और भी लीडर्स हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। तो जिस पे लोगों से पूछा गया तो मुख्तलिफ आरा आई। कुछ कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अगले लीडर बन सकते हैं, कुछ ने कहा असद उमर, कुछ ने कहा मुराद सईद, कुछ ने कहा फवाद चौधरी। तो काफ़ी लोग डिवाइडेड नज़र आए। तो मेरे ख्याल से जो खान साहब जितना भी कॉल दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक लॉन्ग मार्च होगा और
कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में जैसे हमने पहले भी देखा कि कोई, और पिछले कुछ सालों में वो फैसले सामने आए हैं, वो चीज़ें हो गई हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो बहुत तेज़ी से मंजरनामा इस खत्ते का, पाकिस्तान का चेंज हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ को, खान साहब को भी आई थिंक ये इस चीज़ पब्लिक करनी चाहिए कि अगर वो किसी बेहतर लीडर समझते हैं उनके बाद, तो ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी आसानी होगी और आगे मज़ीद कुछ और गड़बड़ होने से पाकिस्तान जो है वो बच सकता है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप रोज़ाना कोई ना कोई पॉलिटिकल हमें अपडेट दें, चीज़ें दें। मैं ज़रूर दूंगा जब मेरे पास कोई ख़बर होगी या जब मुझे लगेगा कि बात करनी चाहिए। हर बात पर आकर अगर मैं अपनी चीज़ें दूं तो मेरा नहीं ख्याल। अभी मैं बहुत चीज़ों को ऑब्वियसली सीख भी रहा हूं, चीज़ें देख भी रहा हूं, और उसके साथ साथ मेरी ये भी कोशिश होगी कि यूएस में यहाँ भी बहुत सारी दिलचस्प स्टोरीज़ हैं, वो भी आपके सामने लाऊं, कुछ व्लॉग्स करूं। तो उसके हवाले से भी अपना फीडबैक देखिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।